When I'm scared, I find myself thinking about you. You're out there and I'm alone in this room. I wonder what you're doing now, and if you think about me too. 'Cause I'm always thinking about you. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 10 बज रहे और हम आ गए खेतों में। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है और हर तरफ हरा भरा देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बार बार तो खेतों में नहीं आ पाती हूँ, मगर आषाढ़ महीना चल रहा है। आषाढ़ महीने में शुक्रवार या मंगलवार के दिन माता रानी को भोग लेकर मैं आ जाती हूँ। तो हम मंदिर में आ गए हैं। तो यहीं पर मंदिर है और यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे पपीज़ बहुत सारे हैं। इनकी माँ शायद कहीं बाहर गई तो हमारी आवाज़ सुनते ही तुरंत बाहर भाग कर आ गए और दीपक के पैरों में चढ़ रहे। इन्हें लग रहा है कि दीपक कुछ खाने के लिए ले आए हैं, मगर रोटी वगैरह डालेंगे तो खाएंगे भी नहीं। बहुत छोटे छोटे, खाली दूध ही पी सकते हैं। पता नहीं था, नहीं तो दूध भी ले आती मैं। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर छोटे पप्पी से। तो ये देखिए कैसे दीपक के पीछे पड़े। तो दीपक दूर चला गया क्योंकि उसके पैरों में चढ़ रहे हैं। तो दीपक बोल रहा था इन्हें देख कर कि मम्मी एक लेके चलते हैं घर, मगर बहुत छोटे हैं अभी ये। तो ये देखिए पूजा के पास आ गए। पूजा डेली आ जाती है यहाँ पर, तो पूजा को पता है। तो ये है हमारा माता रानी का मंदिर। तो बारिश की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया है और प्लास्टर वगैरह कुछ किया नहीं, इसी वजह से भी थोड़ा सा ऐसा हो गया है। बारिश की वजह से, जैसे बारिश का पानी जो भी आता है इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसी वजह से ऐसा हो गया है। खाली ईंटें से ही बांधा हुआ है और प्लास्टर नहीं है, तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है। तो मैंने मंदिर की अच्छी साफ़ सफाई कर ली पहले तो, क्योंकि डेली तो आना हो नहीं पाता है। मगर आषाढ़ महीने में मैं शुक्रवार या मंगलवार के दिन आ जाती हूँ माता रानी को भोग लेके इनकी गोदी भरने के लिए। तो पहले तो मैंने माता रानी को अच्छे से नहला दिया है। पानी भी मैं साथ में ही लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोरवेल है खेत में, मगर करंट नहीं है। तो करंट का कुछ भरोसा नहीं रहता है गाँव में, तो इसी वजह से मैं साथ में पानी वगैरह सब ले आई हूँ। तो पहले तो माता रानी को मैंने नहला दिया है। और एक माता रानी सिंदूर की है और एक मूर्ति है। तो मूर्ति को तो सिंदूर नहीं लगाऊंगी, जो सिंदूर वाली माता रानी है उन्हें मैं सिंदूर लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सिंदूर ले लिया है, इसमें ऑयल डाला है और अच्छे से मिक्स करके हम माता रानी को सिंदूर लगाएंगे। तो बारिश की वजह से सारा सिंदूर माता रानी का चला गया है, तो इस तरह से थोड़ा सा काला काला पड़ गया है। माता रानी की मूर्ति इस तरह से काली पड़ गई है, तो अच्छे से मैं सिंदूर लगा दूंगी। तो डेली आना नहीं हो पाता है, मगर आषाढ़ मास में ज़रूर आती हूँ मैं। तो माता रानी को इस तरह से सिंदूर लगा दिया है। अब इन्हें हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा कर लेते हैं। मूर्ति को तो सिंदूर नहीं लगाया, मूर्ति को हल्दी कुमकुम लगा दिया है। सामने पादुका है माता रानी की, तो इन्हें भी अच्छे से धुल के इनकी भी पूजा कर ली हल्दी कुमकुम लगा के। अब माता रानी को चुनरी चढ़ा देते हैं, जिसे हम पातल बोलते हैं। ये पातल ले आई हूँ मैं नया, और माता रानी को ये हरे कलर का ही ले आते हैं, तो यही ले आई हूँ मैं। तो चढ़ा देते हैं। और माता रानी की मूर्ति एकदम दीवार को चिपक के, इसी वजह से पीछे की साइड नहीं जा पा रहा है। तो मैंने इस तरह से माता रानी के सिर पर चुनरी इस तरह से ओढ़ दी है। तो शायद पहले मुझे उल्टा लग रहा था, फिर मैंने निकाल के सही से माता रानी को ये चुनरी ओढ़ दी है। अब एक हरी ब्लाउज पीस ले आई हूँ, सामने रख के माता रानी की गोदी भर देते। तो मैंने यहाँ पर चावल गेहूँ कुछ भी गोदी में डाल देते। तो यहाँ पर मैंने चावल ले आई हूँ और इसके ऊपर सारा पूजा का सामान रख दिया, जैसे हल्दी की गांठ, बादाम, सुपारी, नारियल, छुआरे, ये सब। और चूड़ियाँ भी ले आई हूँ, माता रानी की हरी चूड़ियाँ। अब फूल चढ़ा देते। दिया प्रज्वलित कर लिया है, नारियल छिल कर ले लिया है
और यहाँ पर भी फूल है देखिए, तो ये भी फूल ले लेते हैं, ये सदाबहार के फूल। ये फूल ना बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, ये भगवान के ऊपर बैठ जाते हैं, इनके सिर के ऊपर एकदम हल्के रहते हैं फूल। तो थोड़े से ये भी फूल मैं माता रानी को चढ़ा देती हूँ। तो माता रानी को वस्त्रमाल भी पहना देते हैं। ये चंदन है, तो चंदन भी मैं इस तरह से रख दे रही हूँ। अब रख देते हैं माता रानी के सामने भोग। तो सारा नैवेद्य मैंने निकाल कर रख दिया है। जैसे आज नैवेद्य में मीठी पूरी, ज्वार की ढोकली, फीकी दाल, चावल और क्या मट्ठा, ये सब बनाए। जो भी माता रानी का फेवरेट है वही सब बना कर ले आई हूँ। माता रानी की आरती कर लेते हैं। तो आज दीपक भी आया है साथ में, तो दीपक को भी ले आए, आज ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। तो माता रानी की पूजा करके आशीर्वाद लेके जाएगा, तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे। इसी वजह से आज बहुत हड़बड़ी हो गई, फिर भी मैं दीपक को साथ में ले आई हूँ। जैसे आपने कल की वीडियो में देखा होगा, दीपक जाने वाला है तो शंकरपाली, चटपटाई सब मैं रात भर बनाती रही। रात 2 बजे सोई थी और आज ये सारी तैयारी करनी थी, इसी वजह से सुबह 4:30 बजे से उठकर ही लगी थी मैं सारे कामों में। तो माता रानी की आरती कर ली है। अब दीपक है नारियल, यहाँ पर बाहर नारियल तोड़ेगा। यहाँ पर अंदर कहीं जगह दिख नहीं रही सही से, फर्श वगैरह है तो फर्श टूट भी सकती है, इसी वजह से यहाँ पर बाहर बड़े से पत्थर पर ये नारियल तोड़ेगा। दीपक ने नारियल तोड़ के माता रानी के आशीर्वाद ले रहा है। माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी कर दे। माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह से सबके पर बना रहे। यहाँ पर हम ले रहे सेल्फी और फोटोशूट वगैरह हो रहा है। दीपक हमारी फोटो तस्वीरें खींचने में लगा है। तो हमने लक्ष्मी मैया की पूजा आरती करके भोग लगाकर दर्शन करके हम आ गए। यहाँ पर ये बेलपत्र का पेड़ है, तो यहाँ पर भी मैं पूजा कर रही हूँ। तो पूजा को भी तिलक कर रही। अब चलते हैं यहाँ पर पीर बाबा के लिए। तो खेतों में ये हमारे पीर बाबा लक्ष्मी मैया का मंदिर है। तो जब भी आते हम सारे भगवान की पूजा करके जाते, जी पीर बाबा, लक्ष्मी मैया। मन्नत वगैरह मांगी हुई, नारियल बांधे हुए ऊपर। तो वही देख रहा है दीपक कितने सारे नारियल यहाँ पर क्यों बांधे हैं। तो कोई मन्नत मांग लेता है तो नारियल बांध देते हैं, या फिर कुछ और भी ऐसे झूला वगैरह भी बांध देते हैं। तो बहुत तेज हवा है, तो दिया रह नहीं पा रहा है। दीपक की साइड दिया प्रज्वलित कर रहा है, मगर दिया रह नहीं पा रहा है। फिर एक माचिस खत्म हो गई, मगर दिया प्रज्वलित नहीं हुआ, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैं पूजा कर रही हूँ पीर बाबा की। दीपक दिया लगा रहा है, तो वहाँ पर तो दिया प्रज्वलित नहीं हुआ है पास में। तो यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, उसमें दिया रखा हुआ है। तेज़ हवा आ रही है, इसी वजह से इस तरह से प्लान कर दिया गया। तो दीपक उसी में दिया रख के तेल डाल के इसमें दिया प्रज्वलित कर रहा है। फिर भी इसे हो नहीं पा रहा है, जिससे दिया प्रज्वलित नहीं हो रहा है, बहुत तेज़ हवा है। तो मैंने इस तरह से पल्लू कर दिया ताकि हवा थोड़ी सी कम लगे। तो अभी दिया प्रज्वलित हो गया है। अब धूप अगरबत्ती सब लगा लेते हैं। तो पीर बाबा को दीपक नारियल तोड़ रहा है।
फिर बाबा के सामने मैंने नारियल रख दिया है, उनकी पूजा की है दर्शन करके। अब हम चलते हैं। तो हम प्रसाद खाते खाते चल रहे। तो ये देखिए हर तरफ हरा भरा, बहुत ही अच्छा लगता है खेतों में। और ये छोटे छोटे धान आए सबके खेतों में, सब तरफ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो खेतों में से हम आ गए गांव में। तो यहाँ पर ये है मरई मैया का मंदिर। तो यहाँ पर भी आषाढ़ के महीने में सब भोग लगाते। तो ये पूजा हो गई है, गेट बंद कर दिया है क्योंकि हमें आते थे बहुत ही लेट हो गए। जब दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 1:30 बज रहे। तो सब पूजा करके यहाँ पर गेट बंद कर दिया है। तो हम बाहर ही पूजा कर रहे हैं। तो देख यहाँ पर ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी नहीं है हमारे पास। तो ये अंदर देखिए माता रानी ऐसी है, मरई मैया है। और मैं इस तरह से बाहर ही पूजा कर रही हूँ क्योंकि गेट बंद है ये। तो माता रानी की पूजा करके इन्हें देखिए साड़ी, कितनी सुंदर साड़ी पहनाई है मैया को। लाल साड़ी बहुत ही सुंदर दिख रही है माता रानी। और जो गेट बंद होने के बाद जो पूजा करने के लिए आए हैं उन्होंने सारा नैवेद्य रखा है सामने। और यहाँ पर भी मरई मैया की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जिन्हें सिंदूर वगैरह लगाकर इनकी पूजा कर दी है। और सामने माता रानी के मैंने गोदी भरने के लिए सारा ले आई हूँ, जैसे ब्लाउज पीस, चावल, क्या सारा पूजा का सामान रख के मैंने माता रानी को पूजा करके इन्हें भोग लगा दिया है दर्शन करके। अब हम जाएंगे भगवान शिव के मंदिर। तो ये भगवान शिव का मंदिर गांव में ही है। तो यहाँ पर हम आ गए। पहले हम भगवान की शिव की पूजा करेंगे। तो पहले मैंने पानी अर्पित किया है, मैंने हल्दी कुमकुम चंदन सब लगा देते हैं। और ये भी गेट बंद है, भगवान शिव की मूर्ति अंदर है। तो हमें आते आते बहुत लेट हो गया, पूजा करके ये सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। तो ये देखिए ये भगवान शिव की मूर्ति है। अगर अंदर हम जा नहीं सकते, बाहर से ही दर्शन कर लिए हमने क्योंकि ताला लगा हुआ है गेट में जिसकी चाबी नहीं है। तो बाहर एक शिवलिंग है, तो वहीं पर मैं पूजा कर रही हूँ। और 5 किलो चीनी भी ले आए यहाँ पर बांटने के लिए। तो ये चीनी मैंने यहाँ पर रख दी है भगवान के सामने। और यहाँ पर भी थोड़ी सी रख देते हैं। और ये 5 किलो चीनी है जो सब में बांटनी है मुझे। तो भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं और नारियल दीपक तोड़ेगा। तो यहाँ पर पूजा करके यहाँ पर जितने लोग हैं सबको चीनी दे दी हमने। अब ऐसे ही रास्ते से चलते हुए जो भी सामने आएगा सबको दीपक चीनी देते हुए जा रहा है क्योंकि 5 किलो चीनी यहीं पर ख़त्म करने में घर लेको नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर ही बांटने के लिए हमने चीनी ले ली है। तो जो भी है रास्ते में मिल रहे उनको हमें चीनी देते हुए चल रहे। तो ये चीनी देते देते हम घर आ गए। थोड़ा सा लेट हो गया, जैसे दोपहर के 2 बज रहे अब। तो चाबी नहीं थी मेरे पास, इसीलिए बाहर वेट करी थी पापा जी का। पापा जी आने के बाद मैंने लॉक निकाल कर फिर हम आ गए अंदर। और दीपक जाने की तैयारी में, जिससे अभी हमारा लंच नहीं हुआ है, बस सारी पैकिंग हो रही है। जैसे शंकरपाड़ी, चटपटाई सब रात में बना कर रख दिया है, तो वही दीपक पैक कर ले रहा है। तो ये जाने की तैयारी में है और मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ। दीपक को साथ में मैं रोटी वगैरह पैक करके दे दूँगी। वहाँ पर गणेश है तो गणेश ने फ़ोन करके बोला है कि थोड़ी सी रोटियाँ भेज दो क्योंकि वहाँ पर डेली चपाती मिलती है। तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी रोटियाँ और ये चटपटा, शंकरपाड़ी, ये सब पैक करके रख दूँगी। जैसे ही दीपक के पापा आ जाएंगे हम लंच कर लेंगे। तो ये चटपटा मैंने 2 जगह में रख दिया। तो दीपक वही बोल रहा है कि कौन सा लेना है। तो ये थोड़ा सा जो है वो घर में रख लेना है और ये ज़्यादा है थोड़ा सा, तो ये मैंने बैग में रखवा दिया है। और चटपटा भी और क्या है, शंकरपाली भी एक कवर में डालकर रख देंगे। जैसे बारिश का मौसम है तो कवर में डालने से नरम नहीं पड़ेंगे। तो
तो चलिए अब आपको भी बाय बोलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो शंकर पापा भी इस तरह से इस कवर में डालकर ले रहा है, अभी लंच नहीं हुआ है। तो जब तक दिनेश के पापा आ जाएंगे तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ और दीपक की सारी पैकिंग कर लेगा।